हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। जोगी नचले तो लॉन्डो, अरे नहीं तो देवी और सजनों, आप सबका बहुत स्वागत है इस अनसुनी कहानी में। और आज हम उस दौर में जाने वाले हैं जब कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं हुआ करती। आज हम गुजरात जाने वाले हैं। तो भाई पहले आप सबको इस कहानी के आपको इस कहानी के पहले कैरेक्टर से मिलवा देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी अम्मी जान, आप सबकी फेवरेट हमारी माताश्री हैं ये। और अगले आप सबके चहीते हमारे मैनेजर, ये है वंश, ये है मेरी मासी, ये है मेरी बहन अमीशा और ये है क्रिश। और एट द एंड एज यूजुअल इस कहानी का हीरो मैं। तो भाई इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जून 2019 को। इस दिन हम बाय कार देहरादून टू दिल्ली ट्रैवल करके पहुंचे अपनी दीदी के घर, और वहां से हमारी थी नेक्स्ट दिन की फ्लाइट दिल्ली टू गुजरात, जो कि बहुत ज़्यादा डिले पोस्टपोन पांड सारे कांड हुए उस दिन, बहुत कांड हुए। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी जाकर तो उस दिन का ब्लॉग है, जाके देखो, ऊपर कॉर्नर में आ रहा होगा, जाके देखो, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों से ना एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहता हूँ इस दिन का, जिस दिन हमें जाना था। भाई साहब मैं तुम्हें समझाता हूँ हुआ क्या। अब हम नेक्स्ट डे वहाँ पे फ्लाइट पकड़ने गए एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो हुआ क्या, जब अपन लोग वहाँ पहुँचे तो हमको तो मेल आ रखा था भाई कि फ्लाइट डिलेड है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैं फिर भी इंफॉर्मेशन डेस्क वाले भैया पे चला गया, फिर भी मजे ले पूछ लेते क्या जा रहा। तो मैं गया, मैंने पूछा इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले भैया से, मैंने कहा भैया इज द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात डिलेड बाय 1 आवर। तो भैया कहते हैं नहीं, और 15 मिनट में फ्लाइट है तुम्हारी, भगो यहाँ। वो भाई हमारी फट गई, हमने भाई जल्दी से सामान लिया और हम भागे। और फिर हम जाके पहुंचे चेक इन काउंटर पर, और वहाँ पे लग रखी थी लाइन। मैं फिर भी आगे गया, मैंने जाके कहा एक्सक्यूज मी मैम वी हैव अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात एंड वी रिसीव्ड अ मेल दैट इट हैज बीन डिलेड बाय 1 आवर। एंड व्हेन आई टॉक टू इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले भैया, उन्होंने कहा नहीं भागो। तो मैंने कहा क्या सीन है फिर दीदी? तो दीदी कहती है यस इट हैज बीन डिलेड बाय 1 आवर, यू कैन रेस्ट। अबे रेस्ट इन पीस हो गए थे इनके इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले के चक्कर में हम। अबे मन तो कर रहा था साले को पीछे लटकाओ, फ्लाइट के घसीटते हुए गुजरात तक लेके जाओ। भाई मतलब इन्फॉर्मेशन देने बैठा है, डराने बैठा है ये साला। तो कोई कहानी पे आते, मेन कहानी पे आते हैं। देखो फिर हम एट लास्ट 14 को गुजरात पहुंच गए और अपने गुजरात मासी के घर पहुंचे, जो कि भरूच गुजरात में है। और वहाँ पे हमने बहुत सारी जगह घूमी, अतापी अम्यूजमेंट पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नीलकंठ टेम्पल, जिन सब की व्लॉग्स मैंने बनाई हुई है। और आपने नहीं देखी तो यहाँ कहीं आ रही होंगी, जाके देखो, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े करे हमने। लेकिन आज की जो हम बात करने वाले हैं, आज बात होने वाली है चौकीधानी की, ठीक है। चौकीधानी इट्स अ ट्रेडिशनल राजस्थानी प्लेस, ठीक है, मतलब जयपुरी प्लेस जो कि उनके कल्चर को पोर्ट्रे करता, बहुत ही बढ़िया जगह थी, ठीक है। तो अब बस हम उस कहानी में डूबने चले हैं, तो आओ डूबते हैं। तो भाई इस दिन हम लोग सुबह उठे और मस्त हम थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि लास्ट मेरे ख्याल से हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आए थे, तो हम थके हुए थे। देखो मेन चीज़ क्या है, हम लोग भरूच में थे तो सारी चीज़ें ना थोड़ा आउटिंग में, क्या मतलब थोड़ी मेन सिटी में, हम थोड़ा आउटिंग में थे, सब मेन सिटी में था वहाँ पे, तो जाने में टाइम लगता था। तो हुआ क्या, हम लोग रात को लेट आए थे, तो अगले दिन हम लोग थोड़ा लेट उठे और तैयार व्यार हुए, और मैंने इंट्रो शूट किया अपना, जो कि ये रहा। So what is up guys, this is Kunal and welcome back to my channel The Riding Beat। तो guys आज हम लोग जा रहे हैं चौकीधानी। इट्स अ ट्रेडिशनल राजस्थानी और जयपुरी प्लेस, सो वहाँ पे बहुत मज़े आने वाले हैं। मैं एक बार दिल्ली में गया हुआ हूँ, लेकिन वो
इसके मुकाबले काफ़ी स्मॉल स्केल पे था, ये काफ़ी बड़े स्केल पे है। सो देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी हम लोगों को। सो आई विल ट्राई टू गिव यू गाइस अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ इट। सो लेट्स गो, एंड एज ऑलवेज बिफोर लिविंग लेट्स रोल अवर इंट्रो। People always talk about my come up, cause I've been going on every summer. Pussy wanna talk about numbers, but your manager buying swipe show so bummy ain't nobody out now. हाँ ठीक है ना, तब अच्छे से बोलना नहीं आता था, नहीं तो चलता है इतना। अभी आता है ठीक है, समझ, अभी आता है। तो भाई हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते चौकीदानी बज गए थे 4:30 पौने 5 के करीब, लेकिन मज़ा भी तभी आता है मोस्टली जब शाम हो जाती है। लेकिन हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का एंट्रिंग इतना शानदार, इतना सुंदर, देखो मतलब तो फिर भाई जब हमने अंदर एंट्री ली तो हमने तो खींची बहुत सारी फोटो जरूर खींची। वीडियो कम बनाई मैंने, फोटो जरूर खींची, बढ़िया बढ़िया फोटोज खींची। फिर अंदर एंट्री लेके हमें दिखा वहां एक बड़ा वाला घंटा, जिसको देख के वंश और कृष के मन में लड्डू फूटा और ये दोनों से बजाने चल दिए। ठीक है, मतलब इनके साइज से बड़ा घंटा था वो, लेकिन फिर भी बजाने चल दिए। और ये है हमारे, देखो देखो देखो, और ये हमारा वंश, ये डंडी पकड़ के, ये डंडा हथौड़ा पकड़ के थौर का, और ये बजाते हुए घंटी पे, ये बहुत बढ़िया बजाता, मजा आता है। अब कृष का देखो क्या एपिक सीन था, और ये कृष ने उठाया डंडा और ये फुल ताकत से उसकी तरफ ले जाते हैं, और ये मिस हो गया। अरे कोई, अरे होता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, होता है। फिर हमने वहाँ चीज़ों को अंदर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। वहाँ शॉप्स भी लगी हुई थी अंदर, जिनसे ट्रेडिशनल जयपुरी चीज़ें मिल रही थी, जो कि बहुत अच्छी थी। फिर हमने वहाँ पे की हॉर्स बैक राइडिंग और कैमल राइडिंग, जिसमें आनंद ही आ गया। ठीक है, और उस दौरान हमारे वंश ने इतनी ऐसी बात कही ना, जिसे मतलब 2 साल पहले कैसा दिखता था ये तो तुम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसे देखिए तो क्यूटनेस आ ही ना, मन कर रहा है मतलब बजा दो एक, देखो तो। सही हो गई। अच्छा ठीक हो गई, आगे पकड़ के बैठ, उसको लगा टूट गई, उंगली टूट गई। नहीं मतलब भाई का उंगली टूट गई, ओ भाई, लेकिन भाई उस टाइम बड़ा क्यूट था, सच बोल रहा हूँ बहुत। अब ये कमेंट में मत चालू हो जाना, अभी भी क्यूट है, अभी क्यूट। मेरे लिए तो बोला ना चाहता तुम लोगों से, अभी भी देख के ना बोलो तू उस टाइम बड़ा ना, ये बड़ा क्यूट था, समझ रहा हूँ रामी मानुस। फिर हमने वहां बनाए पॉट्स। अबे पॉट्स का इशारा है, क्या समझ रहे हो पॉट्स, और जिसकी मेरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी, मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एक कहानी। एक बार स्कूल में हुआ था ऐसा कुछ का, सबने बनाया, मैंने नहीं बनाया। फिर हम जाके बैठे स्मॉल जाइंट व्हील, स्मॉल, ये क्या होता है स्मॉल जाइंट। फिर हम जाके बैठे छोटे चक्र में, ठीक है, एक छोटे से चक्र में बैठे, और मतलब तुम देखो क्या सीन था, देखो देखो मासी क्या मजे आए, मासी देखो। सारे बैठ गए।
फिर हमने देखा एक ऐसा शो जो कि एक पति पत्नी के ऊपर बेस्ड था। ना ऊंधा शो, नहीं सॉरी पपेट शो। किसने बोला पति पत्नी? मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। पपेट शो। इसके बाद हमने देखा एक ऐसा जादू जिसमें एक बच्चे को जमीन निगल गई, कतई गायब, कतई डायनामो, कतई करण सिंह मैजिक। ये बच्चा जो आपके सामने खड़ा है, इस बच्चे की मेरे पास 2-4 कलाकारी 2-4 आइटम है इंदर जाल का। मेरे पास 2 चीज़ नहीं है, पहला नंबर कोई नाच गाना नहीं और कोई हंसी मजाक नहीं। पहली कला है इस बच्चे की इस जाल पे, और ये जाल है मेरे पास, ये जाल कहीं से टूटा नहीं और कहीं से फटा नहीं। देखो तोड़ सकता है ना। प्रकार से इस बच्चे को जाल के अंदर पैक किया जाता है। कॉल लगाना, दिमाग इस्तेमाल करना इस कलाकारी को। मैंने इसलिए पहले बोला मेरे पास नाच गाना नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। बच्चे को जाल के अंदर पैक किया जाता है। जो गांठी लगाई है जाल के अंदर, बोलिए मेरे हाथ की गांठी जाल में कच्ची है या पक्की है? पक्की है। एक गांठी और लगा दूंगा, उसके बाद में आपको सके तो अपने हाथ पे लगा सकते हो। अलग ही दिशा तो में जवाब जानवर है। दीजिए, आप पढ़े लिखे हो सभी। इस बच्चे के जाल में से निकलने के लिए कोई रास्ता है? नहीं। लिमिटेड टुकड़ा, चलो एक कपड़ा। क्या तो गुरु रखी उदास, तेरे नाम सच्चा न्याजू। हेलो बेटा, कोई बात कहे समझा के और तरीके से जो सब समझ पाए। एक जाऊंगा 2 मन कराऊंगा, फिर उसके अंदर आऊं। बच्चा कह रहा है 1 जाऊंगा 2 बंद कराऊंगा। बोलिए मैंने आपकी नजर में लड़का 1 बंद किया है या 2? एक। एक में से कभी 2 बंद देखे? देखो दर नहीं बाबा जंद, आज ज़्यादा देर के लिए 10 मिनट के लिए खोपड़ी पे आ जा, 5 मिनट डब्बा खाली कर, 2 आइटम लेकर आप पूजा में दूंगा। शक्ति तेरा शक्ति ले, महावीर तेरा मंत्र चले, मंत्रों काटे करते में चले, कपड़ में काम थान मेरे सेवा कोई न बैठे जाओ जिन बाबा कर बस। बोलिए डलिया में जब मेरा बच्चा बैठा था 10-12 साल का, इसमें दूसरे आदमी बैठने को जगह है थी? नहीं। और मैं ऊपर से कूदूंगा, लड़का डलिया में होगा, लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ। लड़के ऐसे नहीं, डलिया में इस प्रकार से बजे। 10 साल का बच्चा है, 25 किलो वजन है। लड़का को रोटी नहीं बगल से लगा दूंगा, लेकिन मजा नहीं आया। अभी ये पर्दा है, मजा आ जा, पर्दा जहाँ रख दो, सबको जहाँ पर दिखाऊं, छोटी सी कला कैसी रहेगी। कलाकारियों पर समझदार के लिए में आ जाएंगी। सिर्फ आपको ये देखना जो लड़का मैंने बंद किया था वो है या नहीं है। 1 सेकंड को ए बाबा जल्द, हाँ 2 मिनट के लिए किसी भी गांव में जाओ, कितना बड़ा बालिक लाओ, जाल में लाओ। बच्चा आपको इतना बड़ा थी, कितना बड़ा पता नहीं, जो मैंने बंद किया था वो देखो कितना जाल में बच्चा है या नहीं। अभी तो कुछ हुआ था। है या नहीं? देखिए गौर से देखिए ना, दिख रहा है। सिर्फ ये बताओगे कितना बड़ा होगा अंदाजन? जो बच्चा देखा है वो कितना बड़ा होगा? एक हाथ ही दिखा और तो कुछ नहीं दिखा। जाल के अंदर था, जाल से बाहर था? जाल के अंदर ही था हाथ। और जो मैंने बंद किया था 10-12 साल का लड़का, वो दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखा। लड़के मुन्ना छोरा भैया, लड़के जो देखा था इसी के अंदर था। हाँ। अभी 10 साल का लड़का मैंने इसी में पैक किया था। हाँ। इसको कहते हैं इंदौर जाल। पढ़ लिख जाए इंदौर जाल है, भूल जाए यही जी का काले पुरान नहीं, मन मेरे हाथ की गांठ खुली नहीं, जाल कहीं से टूटा नहीं। 10 साल का बच्चा था, तुम्हारे नजरों के सामने जाल से निकल गया।
वो कलाकारी समझदार के लिए इनाम मिलते हैं। कलाकारी को पूरी जाली कहानी बतलाऊंगा अभी 2 मिनट के बाद में, समझ जाओगे तब। नहीं तो थाली में कुछ है? खाली थाली है। ये खाली थाली मैंने आपके सामने डलिया में डाली है। सिर्फ जहाँ पर खड़ा होकर, और मेरी पहली कला है, पहली कला आपको दिखा रहा हूँ। पहली कला के दर्शन में नसीब वाले होते मेरी कला के। सिर्फ जहाँ पर खड़ा होकर अपने गुरु का नाम लेकर उसी 10 साल की लड़की पे एक मंत्र पढ़ दूँ, उस लड़के का रूप चेंज हो जाए। शाम का टाइम है, आज चांदी में या सोने में, आज उसी लड़के में से कितना ऊंचा भगवान का मंत्र बने। भगवान यहाँ पर बैठे सभी को दर्शन मिल जाए तो कला कैसी लगी? सती तरह सचले महावीर तरह मंत्र चले, मंत्रों का 1 2 3। बस बोलिए, मैंने आपको डलिया दिखाई थी, अभी आपने डलिया में कोई भगवान का मंदिर देखा था? नहीं मैंने आपके सामने कोई भगवान बंद किए थे? नहीं। लेकिन यहाँ पे ये बाबा आए हैं, मैं वापस कर दूँ और आप तभी कहो ये पर्दा हटाकर थोड़ा दर्शन करा दो। डलिया का पर्दा हटेगा, इनके दर्शन एक करेंगे, सब करेंगे। सब करेंगे। इनको मैं अकेला मानता हूँ, सभी मानते हैं। सभी मानते हैं। इस बात पे बुरा नहीं मानना मेरी बात। मुझे बात आते मैं कहता हूँ, कब मानने वाले पत्थर को भगवान करके मानते हैं और नहीं मानने वाले माँ बाप को भी नहीं मानते। नहीं बाबा बने हो डलिया से बाहर आइए, नहीं बड़े बड़े धर्मी आदमी तुम्हारे भंडारे लौटाते हैं, स्थान बनवाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। मानते हो तो हाथ जरूर जोड़ना। भगवान और शाम करते में पहली कला आपको दिखाई। आओ नागदेव। बिल्कुल मटे की तरफ मेरा बच्चा है और कुछ नहीं। बस बाबा के स्थान पे खड़े हैं, अपनी आत्मा को चढ़ाया है। उंगली है वो, बच्चे की उंगली है। अंदर हाथ दिखा मेरे को बच्चे का, उसको लगी। सबसे पहला नंबर तो जाल की कहानी सुनी। ये जाल है, इसको आप भी जाल कहते हो, मैं भी जाल कहता हूँ। और मेरा जादू है सबसे बड़ा बातों का। मेरी बातों को आप दिमाग में भरोगे तो जादू समझ जाओगे। तो आपका हुक्म हो तो अपने बच्चे को बुला लो। बस उतर जा, 1 2 3। आगे बैठे होश में हो। पहले सभी को राम राम नमस्कार कीजिए, बाहर निकल। अरे भाई जल्दी देखिए भाई कहाँ गया था? पसीने पसीने होके आ गया। आइटम है, बता दे बेटा। बच्चे ने बताई भगवान के दर्शन में नीचे कुछ कैसी नहीं? लगी ये कला? बहुत बढ़िया। अब ना इसके बाद हो गया था अंधेरा, तो ना लेकिन वहाँ पे था एक एडवेंचर टाइप नहीं थे होता, जो मतलब उसके ऊपर एक रस्सी थी, उसके ऊपर यूँ लटक के पकड़ के जाना था, फिर एक जगह हार्नेस पहन के, फिर एक जगह सीढ़ियाँ टाइप थी, तो वो था। और भाई ने तुम्हारा सब कुछ मतलब भाई मैंने सब कुछ किया, ठीक है, A to Z, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सच्ची में क्या, झूठ नहीं बोल रहा मैंने किया था। हाँ भाई इतने मज़े आए ना। ओपी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, ओहो ओपी, पता है टार्जन वाली फीलिंग आ गई थी बीच में। तो टूटिया मत बेटा, बहुत पीटूंगा तेरे चक्कर में मम्मी से। फिर एट दी एंड हम लोगों ने वहाँ पे खाया उनका ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना, जो कि इतना टेस्टी था, इतना सारा और इतना टेस्टी, मतलब भूख लग गई। लेकिन जोक्स असाइड गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल गए थे। लेकिन अभी इस जो जर्नी पे मैं गया था ना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला यार। मतलब कहते हैं ना, अपने उस बंद डब्बे से बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें अगर अपनी ड्रीम्स को चेस करना है ना, और जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो तुमको इस नेचर में उसका जवाब मिलेगा, तो तुम बाहर निकलो, कुछ भी करो, लेकिन तुम लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बस उस एक डब्बे से बाहर आओ और बस लग जाओ, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और उस सपने तक ज़रूर पहुँचोगे। इसलिए ना लगे रहो, ठीक है। और मेरे को ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि हम मोस्टली यूजुअली करते हैं। यूजुअली इंग्लिश लेफ्ट राइट हो रही है, कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ थी ये, और मेरे को आइडिया नहीं कैसे है, क्योंकि इस व्लॉग के रिस्पॉन्स पे फिर अगली गोवा पार्ट आना है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो ऐसे ही रखेंगे कंटिन्यू, अगर नहीं तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन देखते हैं, अगली वीडियो है गोवा की। लेकिन अभी चौके, ठीक है, तो बताना कैसी लगी। और अब हम जा रहे हैं,
क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल था और तुम लोगों को देखना है कितना मुश्किल था, तो दिखाता हूँ। ये देख रहे, ये देख रहे, ये देख रहे, ये स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है सारी, भी टाइम स्टेप्स आसान नहीं है, समझ। कैसा है बता देना, मैं जा रहा हूँ। 1.5 घंटा तो मैं रुका हूँ लकड़ी की आवाज़ ना आने के लिए। टाइम पे आई है बिल्कुल। बाय। कैसी है ज़रूर बता के जाना।